हेलो दोस्तों, इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको आईबीपीएस पीओ प्री एग्जाम क्रैक कराने में मदद करेंगे। तो जिसमें पहली बात जो आपको याद रखनी है वो है कोऑर्डिनेशन ऑफ आईज एंड ब्रेन, कंसंट्रेशन व्हाइल अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ चुके होते हैं, हम इधर उधर की बातें सोच रहे होते हैं और जब क्वेश्चन हम पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ उसे पढ़ रहे होते हैं, उसको समझ नहीं रहे होते हैं। फिर होता क्या है कि हमें वही क्वेश्चन दोबारा पढ़ना होता है और ये क्वेश्चन को बार बार रीड करने की जो हैबिट है ये आपका जो है समय खराब करती है और आपको जो है टाइम ज्यादा लगता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके कम रह जाते हैं। राइट, समय ऐसे ही निकल जाता है ना। तो हमको क्या करना है कि अपनी जो जो आईज और ब्रेन का एक जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर रखना है, कंसंट्रेशन पूरी रखनी है। जो हम पढ़ रहे हैं वो हम समझ भी रहे हैं। राइट, एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है, वो क्या बोलना चाह रहा है, हम तुरंत समझ जाएं। है ना, कहते हैं ना कि बिना कहे आंखों आंखों से समझ जाना। है ना, इस तरीके से आपको अपना जो है दिमाग एक्टिव रखना है एग्जाम में। पहला पॉइंट। अब मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन को हमेशा आप तीन कैटेगरीज में डिवाइड करें। राइट, वो तीन कैटेगरीज कौन सी हैं वो भी मैं बताऊंगा। डोंट फॉल इन द ट्रैप। कई बार एग्जामिनर कुछ कुछ ट्रैप्स बीच में बिछाता है, उसमें आपको नहीं फंसना है। फॉरगेट अबाउट लास्ट ईयर्स कट ऑफ। पिछले साल कट ऑफ क्या गई थी, पिछले साल 80 प्लस गई थी, 70 प्लस गई थी, सब भूल जाइए, आप अपना बेस्ट दीजिए। क्वेश्चन की तीन कैटेगरी कौन सी होती हैं? तो भाई क्वेश्चन की जो तीन कैटेगरी होती हैं, पहला एक वो क्वेश्चन होता है जो आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, देखते ही सॉल्व कर सकते हो। राइट, कि भाई आपने क्वेश्चन देखा और आपको पता लग गया कि ये तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो कि थोड़ा डाइसी है, डाइसी का मतलब कि भाई मैं इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा दूंगा लेकिन ये हो जाएगा, लेकिन मैं इसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं करूंगा। और तीसरा वो सवाल, ऑल दो प्री एग्जाम में आपको ऐसे बहुत कम सवाल मिलेंगे जो कि बिल्कुल ना हो पाए, है ना, तो उस पर आपको लगा देना है क्रॉस। तो जब भी आप अपना एग्जाम देना स्टार्ट करें, है ना, क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 10 तक, सपोज 10-10 करके आप लिख लीजिए। तो पहले मैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन करूंगा और अपनी जो रफ शीट है उसमें मार्क करता चलूंगा कि पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने देखा कि पहला क्वेश्चन इजी है, हो गया, डन। है ना, दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा कि ये भी हो जाएगा, चलिए डन। तीसरा क्वेश्चन जैसे ही आया मुझे लगा कि यार ये नहीं होगा, या फिर मैं फंस सकता हूं, या फिर भी ये उस टॉपिक से है जो टॉपिक मैंने पढ़ा ही नहीं है, उस कॉन्सेप्ट से है जो कॉन्सेप्ट मुझे नहीं आता उस टॉपिक में, तो मैं उस पर क्रॉस लगा दूंगा। चौथा चौथा सवाल जैसे मैं चौथे क्वेश्चन पर आया, चौथे क्वेश्चन पर मैंने देखा कि यार ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है, इसमें मैं बाद में इसको मैं बाद में करूंगा, तो इसको मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगा। तो तीन कैटेगरीज में आपको क्वेश्चन को डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको ये वाले सवाल करने हैं, दूसरे स्लॉट में, दूसरे फेज में आपको ये क्वेश्चन करने हैं, और तीसरे फेज में अगर आपके पास समय बचता है तब आप इनमें से कुछ क्वेश्चन को देख सकते हो, अदरवाइज आप इनको छोड़ सकते हो। अगर आप अननेसेसरी इन क्वेश्चन से उलझोगे तो ये ट्रैप है, आपको फंसा लेंगे। राइट, तो ईगो पर कोई भी चीज नहीं लेनी है। हो सकता है कि वो जो टफ क्वेश्चन है वो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से हो, आपने टाइम एंड वर्क बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ा है और वो सवाल भी टाइम एंड वर्क का है, लेकिन हो सकता है कि आपको ना आए। राइट, बिकॉज टाइम एंड वर्क भले ही आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन उससे तब भी ऐसा सवाल बन सकता है जो आप ना कर पाओ। एंड ये सवाल ऐसा हो सकता है जो आपने टॉपिक कमजोर है, जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, लेकिन उससे एक आसान सवाल है ना, तो ये आपको पहले कर लेना है। ठीक है, तो किसी भी चीज को ईगो पर नहीं लेना है, क्वेश्चन से जबरदस्ती फाइट नहीं करनी है। राइट, तीसरा और मेन सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट, नो स्ट्रेस बट अ फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन। आपके दिमाग में स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि क्या होगा, ये आपको नहीं सोचना है। आपके सामने 100 क्वेश्चन है, जो आपके 100 दुश्मन है, 1 घंटे की फाइट में आपको एक एक करके चुन चुनकर सबको मारना है ना। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि होगा क्या, मैं कितने दुश्मन मार पाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, ये आपको बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है, लेकिन एक फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब फीलिंग ऑफ रिटेलिएशन क्या है? बदला लेने की इच्छा। बदला किससे? बदला अपने हालात से। आप अब तक जिन हालात से गुजरे हो, आपने छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है। आपका भी मन करता होगा कि आईफोन मैं भी खरीदूं, आपके मम्मी पापा का भी मन करता होगा कि बसों से हमें धक्के ना खाने पड़े, हमारे पास भी हमारा बेटा एक कार लेकर आए, है ना। ये सारे सपने आप पूरा कर सकते हो, केवल 1 घंटे की बात है। 1 घंटे अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस, तो आप इन सारी चीजों से, सारे हालातों पर काबू कर सकते हो, है ना, और सबसे बदला ले सकते हो, और आप वो बन सकते हो जो आप बनना चाहते हो।
तो केवल आपके और आपके सक्सेस के बीच में 1 घंटे का फासला है ना। तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अब तक आप किन हालातों से गुजरे हो और इस 1 घंटे के बाद आपके हालात क्या होने वाले हैं, ये चीज हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए। बट स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, है ना, कि पेपर में अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ये होगा तो ये होगा, है ना। अगर मैं एग्जाम में सक्सेसफुल हो गया तो मेरे हालात इस तरीके से बदल जाएंगे। लेकिन दिमाग में ये मत रखना कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, अगर आप इनको दिमाग में लेकर चलते हैं, पॉजिटिविटी के साथ चलते हैं, तो डेफिनेटली IBPS PO प्री एग्जाम आप निकाल सकते हैं आराम से, और आप बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं। होपफुली मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। थैंक यू सो मच।